मुझे कुछ हुआ तो कौम को बताएंगे कि जिम्मेदार कौन है। एक वीडियो बनाकर महफूज जगह पर रखी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं वीडियो में किसने क्या किया सब बता दिया है। अगर हमें दीवार से लगाया गया तो फिर मैं खामोश नहीं रहूंगा। इन लोगों को मौका मिले तो इसराइल को भी तस्लीम कर लें। ये कश्मीरियों की कुर्बानियों को नजरअंदाज करके भारत से दोस्ती कर लेंगे या अमेरिका को अड्डे भी देंगे और किसी नई अमेरिकी जंग में पड़ जाएंगे। अरशद शरीफ पर मुकदमा दर्ज करवाए गए। साबिर शाकिर मुल्क छोड़कर बाहर चला गया। ये समी इब्राहिम के पीछे पड़े हैं। जमील फारूकी को धमकियां दी जा रही हैं। अदलिया से पूछता हूं क्या मुल्क में बुनियादी हक मुअत्तल हो चुके हैं। इमरान खान का वीडियो खिताब। कहा इनका नजरिया पैसा है। जो चैनल हक के साथ खड़े हैं उनकी रेटिंग आसमान पर चली गई। IMF की ईमा पर हुकूमत ने अवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया। वजीर आजम ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। 1 जुलाई से बिजली 3.5 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमत में मरहलावार मजीद इजाफा होगा। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब से कबल वजीर आला का 100 यूनिट तक बिजली के बिल मुआफ करने का ऐलान। ज़िमनी इंतखाब पर असरअंदाज होने की मकरूह कोशिश है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कासिम सूरी कहते हैं पंजाब में 100 यूनिट बिजली मुफ्त इंतखाबी ड्रामा है। ये मामला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के लिए इम्तिहान है। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस 100 यूनिट बिजली की सब्सिडी रिलीफ पर दिया। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद हल्कों में किसी तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं किया जा सकता। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपना नाम तब्दील कर ले, अपनी जमात खत्म कर दे, आइन और कानून की पासदारी करे तो उनकी पाकिस्तान आमद पर किसी को कोई एतराज नहीं होगा। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में अस्करी और सियासी हुक्काम का इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ ने इजलास का बायकॉट किया। कराची में वक्फे से बारिश। कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात भी कहीं तेज और कहीं दरमियानी बारिश का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहेगा। बारिश बरसते ही कई इलाकों में बिजली गायब। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। भारतीय तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। रावलपिंडी के नाला लय में डूबने वाले बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगाने वाला शहरी भी लापता। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में फंसे 4 बच्चों को बचा लिया गया। जुड़वा शहरों में तेज बारिश। बाज़ इलाकों में बारिश घरों में दाखिल हो गई। गाड़ियां मोटरसाइकिलें बह गईं। शुजाबाद में दरिया चनाब में डूबकर 2 नौजवान जान बहक हो गए। 2 को बचा लिया गया। बलोचिस्तान में बादोबारा से तबाही, 11 अमवात। कोटली में लैंडस्लाइडिंग, नौजवान जान बहक। बारिश से मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त सुस्त पड़ गई। मोटे तगड़े जानवर खरीदारों के मुंतजिर। व्यापारियों और खरीदारों में भावताओं का सिलसिला बढ़ गया। और मनासिक के हज का आगाज कल से होगा। कोरोना वायरस के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। 8.5 लाख गैर मुल्की शामिल हैं। गिलाफ काबा इस बार हज पर नहीं 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।